तो आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है ईंटें, मनके और अस्थियां। इसके जितने सारे बच्चों इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे, सारे एमसीक्यू क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहे। पहला जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बच्चों, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई। ध्यान रखना बच्चों, हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 में। ध्यान रखना बच्चों, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी, तो आपको डेट को याद करना है 1921 में। और किसने किया था, तो आपको नाम ध्यान रखना, दयाराम साहनी। किसने किया था बच्चों, दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था, तो आपको ध्यान रखना डेट को 1921 में किया था। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, उसमें लिखा हुआ है हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। यहाँ लिख दे बच्चों धातु, किस धातु से परिचित नहीं थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों लोहा। ध्यान रखना बच्चों, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा। और इंग्लिश में इसको बोलेंगे बच्चों आयरन। क्या बोलेंगे इंग्लिश में, आयरन। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों लोहा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पेपर में बार बार बच्चों रिपीट होता है, इसको बारीकी से क्या करना आपको याद रखना है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बच्चों, वर्तमान समय में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस देश में है। यहाँ वर्तमान समय लिख ले बच्चों, वर्तमान समय में, अभी के समय में जो हड़प्पा है और मोहनजोदड़ो बच्चों किस देश में है। तो ध्यान रखना बच्चों, वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो बच्चों वर्तमान समय में किस देश में है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों पाकिस्तान। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे जाता है। ध्यान रखना बच्चों, हड़प्पा की खोज का जो श्रेय है वो किसे जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों दयाराम साहनी। कब किया था, तो डेट को ध्यान रखना 1921 में। और पूछेगा बच्चों हड़प्पा किस नदी के पास है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों रावी नदी। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ से 3 क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। कब किया था, तो डेट को ध्यान रखना 1921 में। अगर पूछेगा हड़प्पा किस नदी के पास है, तो रावी नदी के पास है। ध्यान रखना बच्चों, हड़प्पा किस नदी के पास है, तो रावी नदी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये भी क्वेश्चन पेपर में बार बार रिपीट होता है। क्वेश्चन है मृतकों का टीला डैश का शाब्दिक अर्थ है। तो ध्यान रखना बच्चों, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ आपको ध्यान रखना बच्चों मृतकों का टीला। उल्टा भी क्वेश्चन आ सकता है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। तो ध्यान रखना बच्चों, मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वो मृतकों का टीला होता है। एक क्वेश्चन पेपर में बार बार रिपीट होता है, इसीलिए आप दोनों तरीके से याद कर सकते हैं कि अगर पूछेगा कि मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मृतकों का टीला। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, मोहनजोदड़ो का खोज का श्रेय किसे जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों रखाल दास बनर्जी। ध्यान रखना बच्चों, मोहनजोदड़ो का जो खोज का जो श्रेय है वो किसे जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों रखाल दास बनर्जी। अगर डेट को पूछता है कि कब इसने खुदाई की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1922 में। ध्यान रखना बच्चों, अगर पूछेगा कि मोहनजोदड़ो का जो खुदाई हुआ था वह कब हुआ था, तो 1922 में हुआ था। और किसने खुदाई किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा रखाल दास बनर्जी। अगर पूछेगा मोहनजोदड़ो किस नदी के पास है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सिंधु नदी। आपको तीनों क्वेश्चन को ध्यान रखना बच्चों, यहाँ 3 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। पहला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का खोज का श्रेय किसे जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रखाल दास बनर्जी। और मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हुआ था वो कब हुआ था, तो 1922 में हुआ था। और मोहनजोदड़ो किस नदी के पास है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सिंधु नदी के पास। तीनों क्वेश्चन का बच्चों बारीकी से आपको याद करना है। यहाँ से 3 क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, फ्रेम हो सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, हड़प्पा संस्कृति के जो लोगों के द्वारा सिंचाई, अंडरलाइन करो बच्चों, सिंचाई के लिए किन साधनों का इस्तेमाल किया जाता था, तो इसका आंसर आपको ध्यान रखना बच्चों नहर का, दूसरा आपको ध्यान रखना कुएं का, और तीसरा ध्यान रखना बच्चों जलाशय का। इन तीनों का इस्तेमाल किस में करते थे बच्चों, सिंचाई में करते थे। किसका किसका, नहर का, कुएं का और जलाशय का। किसके उपयोग में करते थे बच्चों, सिंचाई के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, हड़प्पा डैश नदी के तट पे स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों रावी नदी। जो कि ऊपर में डिस्कस किए थे कि हड़प्पा जो डैश नदी के पास स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों रावी नदी के पास। अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा बच्चों हड़प्पा सभ्यता, ध्यान रखें बच्चों, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा हड़प्पा सभ्यता, यहाँ पे वर्ड लिखा रहेगा सभ्यता, अंडरलाइन करो बच्चों, क्या लिखा रहेगा, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के पास है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सिंधु नदी के पास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंधु नदी। दोनों क्वेश्चन को बच्चों रिपीट कर देते हैं।
लैंग्वेज के हिसाब से आंसर का चेंज हो जाएगा। सीधे क्वेश्चन आएगा हड़प्पा डैश नदी के पास स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा रावी नदी। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आएगा हड़प्पा सभ्यता किस नदी के पास है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सिंधु नदी। लेकिन हड़प्पा क्या है, एक शहर है, तो हड़प्पा जो शहर है बच्चों वह किस नदी के पास है, तो इसका आंसर हो जाएगा रावी नदी। लेकिन हड़प्पा सभ्यता बच्चों पूछेगा कि किस नदी के पास है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु नदी के पास है। अगर बच्चों इन दोनों क्वेश्चन को समझने में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हुआ है तो कमेंट बॉक्स में उसे जरूर लिखें। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, कालीबंगन जगह का नाम है, ध्यान रखना बच्चों। कालीबंगन वर्तमान समय में कहाँ स्थित है या किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों राजस्थान। पूछेगा कालीबंगन वर्तमान समय में किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, मोहनजोदड़ो डैश नदी के तट पे स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सिंधु नदी। ध्यान रखना बच्चों, अगर पूछेगा मोहनजोदड़ो डैश नदी के तट पे स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। दोनों को आपको ध्यान रखना। अगर हड़प्पा पूछता है बच्चों तीन तरह से, हड़प्पा अगर पूछता है हड़प्पा किस नदी के पास स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों रावी नदी। ध्यान रखना बच्चों, रावी नदी। अगर पूछेगा हड़प्पा सभ्यता अगर पूछता है हड़प्पा, यहाँ पे सभ्यता वर्ड मेंशन रहेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सिंधु नदी। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। सिंधु नदी। अगर मोहनजोदड़ो रहता बच्चों, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पे स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सिंधु नदी। तो तीनों क्वेश्चन को आपको बारीकी से समझना है, लैंग्वेज को ध्यान से समझना है कि लैंग्वेज में क्या पूछ रखा है। पूछेगा हड़प्पा सभ्यता किस नदी के पास स्थित है, सिंधु नदी। सीधे हड़प्पा अगर लिखा रहेगा तो रावी नदी, या मोहनजोदड़ो किस नदी के पास स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सिंधु नदी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11, उसमें लिखा हुआ है हड़प्पाई मुहर डैश पत्थर के बनाई जाती थी। ध्यान रखना बच्चों, जो हड़प्पाई जो मोहर है, जो हड़प्पा सभ्यता का जो मोहर था वह किस पत्थर से बनाई जाती थी, तो ध्यान रखना बच्चों सेलखरी पत्थर से बनाई जाती थी, जो कि मुलायम पत्थर होती थी। ध्यान रखना, जो कि कैसी पत्थर होती थी बच्चों, मुलायम पत्थर। अगर पेपर में आएगा क्वेश्चन कि जो सेलखरी जो पत्थर थी वो किस तरीके के पत्थर थी, तो आपको ध्यान रखना बच्चों मुलायम पत्थर थी। जिससे क्या बनाई जाती, जो हड़प्पा सभ्यता का जो मोहर थी उसी सेलखरी पत्थर से क्या की जाती थी, बनाई जाती थी। और सेलखरी पत्थर कैसी थी, तो आपको ध्यान रखना बच्चों मुलायम पत्थर थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, पुरातत्वविद डैश शब्द का प्रयोग पूरा वस्तुओं को ऐसे समूह में करते हैं जो एक विशिष्ट शैली को होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों संस्कृति। ध्यान रखना बच्चों, अगर पूछेगा पुरातत्वविद डैश शब्द का प्रयोग पूरा वस्तुओं को ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों संस्कृति। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, मिट्टी के हल का प्रतिरूप कहाँ से मिला। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे अंडरलाइन करें बच्चों मिट्टी का हल। अगर मिट्टी का हल पूछता है कहाँ से मिला हुआ हड़प्पा सभ्यता में, तो आपको ध्यान रखना बच्चों चोलिस्तान और बनावली। ध्यान रखना बच्चों चोलिस्तान और बनावली। बनावली वर्तमान समय में अगर पूछेगा कहाँ पे है, तो इसका ध्यान आंसर हो जाएगा बच्चों हरियाणा हो जाएगा। वर्तमान समय में अगर पूछेगा बनावली कहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों हरियाणा। जहाँ पे क्या मिला हुआ, तो आपको ध्यान रखना मिट्टी के हल का साक्ष्य मिला हुआ है। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा मिट्टी का हल का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से मिला हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा बनावली और चोलिस्तान। और वर्तमान समय में पूछेगा बनावली कहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों हरियाणा में है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें लिखा हुआ नहरों का कुछ अवशेष डैश से प्राप्त हुआ। ध्यान रखो बच्चों, नहरों का जो अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों अफगानिस्तान के एक जगह है सुतघई। ध्यान रखना बच्चों, अफगानिस्तान का एक जगह है, जगह का नाम आपको ध्यान रखना है सुतघई। वहाँ पे क्या मिला बच्चों, अफगानिस्तान में क्या मिला हुआ, नहरों का कुछ अवशेष मिला हुआ। अफगानिस्तान का एक जगह है, उस जगह का नाम आपको ध्यान रखना है सुतघई, जहाँ पे क्या मिला, नहरों का कुछ अवशेष प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों राजस्थान, जो कि वर्तमान समय में बच्चों कालीबंगन। अगर जगह का नाम आपको ध्यान रखना कालीबंगन है। कालीबंगन वर्तमान समय में कहाँ है बच्चों, राजस्थान में। तो अगर क्वेश्चन आता है जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कालीबंगन, जो कि वर्तमान समय में कहाँ पे, राजस्थान में। अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा बच्चों मिट्टी का हल कहाँ से मिला हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा बनावली, जो वर्तमान समय में कहाँ पे बच्चों,
तो वर्तमान समय में आपको ध्यान रखना है कि हरियाणा में है। तो दोनों क्वेश्चन में फर्क है बच्चों। अगर मिट्टी का हल पूछेगा, ध्यान रखना, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है मिट्टी का अगर हल पूछता है तो इसका आंसर हो जाएगा बनावली, जो वर्तमान समय में हरियाणा में है। जबकि अगर पूछेगा जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कालीबंगन, जो कि वर्तमान समय में कहाँ पे है, राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। धौलावीरा किस राज्य में से संबंधित है, किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों गुजरात में। धौलावीरा वर्तमान समय में किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों गुजरात में। बच्चों इस चैप्टर का जितने सारे जो इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन है, जो शॉर्ट क्वेश्चन है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे। जो भी ये स्टूडेंट इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखा है उसे देखे, उसके बाद क्या करें एमसीक्यू क्वेश्चन को देखे, समझने में आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। उसका लिंक बच्चों डिस्क्रिप्शन में हम दे रखे हैं। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में बच्चों लिखा हुआ सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे, अंडरलाइन कर बच्चों, सबसे पहले खोजा गया स्थल अगर पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों हड़प्पा। सिंधु जो बच्चों घाटी सभ्यता का सबसे पहला स्थल जो खोजा गया है, वह स्थल का नाम अगर पूछेगा तो उस स्थल का नाम आपको ध्यान रखना हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया अगर स्थल पूछेगा, जगह पूछेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों हड़प्पा। हड़प्पा का खोज कब हुआ था, तो ध्यान रखना 1921 में किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों दयाराम साहनी ने किया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, पेपर में बार बार रिपीट होता है। क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व का जनक डैश को कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को बच्चों क्या बोला जाता है, भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। तो ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, भारतीय पुरातत्व का जनक किन्हें कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। आप चाहे तो कनिंघम भी डायरेक्ट याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, मोहनजोदड़ो में बस्तियां डैश हिस्से में विभाजित थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 2। और नाम पूछेगा कौन कौन सा, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों दुर्ग, और दूसरा का नाम हो जाएगा निचला शहर। निचला शहर। ध्यान रखना बच्चों मोहनजोदड़ो में जो बस्तियां थी डैश हिस्से में विभाजित थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 भागों में विभाजित थी। अगर नाम पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों दुर्ग, और दूसरे का नाम हो जाएगा निचला शहर। निचला शहर में ध्यान रखना बच्चों लोग क्या करते थे, आवास करते थे, मतलब रहते थे। और दुर्ग में क्या होता था बच्चों, अन्नागार होता था जिसमें अनाज को सुरक्षित रखा जाता था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें लिखा हुआ हड़प्पा सभ्यता की सबसे, अंडरलाइन कर बच्चों, अनूठी विशेषता क्या थी, तो इसका आंसर ध्यान रखना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 तो आपको ध्यान रखना जल निकास प्रणाली। ध्यान रखना बच्चों कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठी जो विशेषता थी वह क्या थी, जल निकास प्रणाली थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, हड़प्पा सभ्यता में अंडरलाइन कर बच्चों सड़कों तथा जो नालियों को किस पद्धति के अनुसार बनाया गया था। हड़प्पा सभ्यता में बच्चों आपको ध्यान रखना जो सड़कें थे, जो नालिये थे, किस पद्धति के अनुसार बनाया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ग्रिड पद्धति। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना हड़प्पा सभ्यता का जो सड़कें थी, जो नालिये थी, किस पद्धति के अनुसार बनाया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रिड पद्धति। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इसको इंपॉर्टेंट बार करें, पेपर में बार बार रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों डैश, ध्यान रखना डैश और डैश में पूरी जो बस्तियां थी वो क्या थी, किलेबंदी थी। ध्यान रखना बच्चों डैश और डैश में जो पूरी बस्तियां थी वह कैसी थी, तो आपको ध्यान रखना किलेबंदी थी। तो जगह का नाम पूछेगा धौलावीरा और लोथल, जो कि वर्तमान समय में दोनों कहाँ पे बच्चों, गुजरात में। वर्तमान समय में जो धौलावीरा और जो लोथल है कहाँ पे, गुजरात में। वहाँ पे क्या देखा गया बच्चों, पूरी जो बस्तियां थी क्या थी, किलेबंदी थी। नाम आपको ध्यान रखना धौलावीरा और लोथल, जो वर्तमान समय में कहाँ पे बच्चों, गुजरात में है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, मोहनजोदड़ो का जो निचला शहर, ध्यान रखना बच्चों निचला शहर डैश का उदाहरण है, तो आवासीय भवन, जहाँ पे लोग क्या करते थे, रहते थे। मोहनजोदड़ो का बच्चों जो निचला शहर, आपको ध्यान रखना निचला शहर डैश का उदाहरण है, तो ध्यान रखना आवासीय भवन थे, जहाँ पे लोग वहाँ पे क्या करते थे, रहा करते थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, मोहनजोदड़ो में लगभग डैश कुएं थे। ध्यान रखना बच्चों मोहनजोदड़ो में लगभग कितने कुएं थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 700। ये भी क्वेश्चन पेपर में बहुत बार रिपीट हो रखा है कि मोहनजोदड़ो में लगभग कितने कुएं थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 700। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों, हड़प्पाई जो बाट है, ध्यान रखना बच्चों बाट किस पत्थर से बनाई गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों चट पत्थर। अब बाट का अगर आकार पूछता है तो ध्यान रखना बच्चों घनाकार था, क्या था,
अगर पूछेगा बाट का आकार, पूछता कि बाट का जो आकार है वह कौन सा था, तो ध्यान रखना घनाकार है। और किस पत्थर का बनाया गया था बच्चों, तो ध्यान रखना चट पत्थर का बनाया गया था, जो औजार को तोलने के लिए क्या करते थे, बाट का यूज करते थे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, एक क्वेश्चन सीबीएसई में बहुत बार रिपीट हो रखा है कि जो हाजा जो पक्षी है डैश था। ध्यान रखना जो हाजा पक्षी किसे कहा गया, तो मोर को। ध्यान रखना हाजा पक्षी किसे कहा गया बच्चों, मोर को। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, मोर को क्या कहा गया, तो हाजा पक्षी कहा गया है। ये भी क्वेश्चन सीबीएसई में बहुत बार रिपीट हो रखा है, इसको भी क्या करें आप इंपॉर्टेंट मार्क कर ले। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच्चों, मेसोपोटामिया के लेक डैश को नाविकों का देश कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मेलुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेसोपोटामिया का जो लेक है, ध्यान रखना डैश को नाविकों का देश कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मेलुआ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच्चों, मगान नाम किस क्षेत्र के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ध्यान रखो बच्चों, एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे तो उसमें मिल जाएगा क्वेश्चन कि जो मगान नाम किस क्षेत्र के लिए प्रयुक्त किया जाता था, तो ध्यान रखो बच्चों ओमान, जहां से क्या होता था, तांबा का आयात होता था। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, फ्यांस को लघु पात्र डैश से प्राप्त हुआ। ध्यान रखो जो फ्यांस था वह कहां से प्राप्त होता था, तो ध्यान रखना बच्चों मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से। जो फ्यांस था बच्चों, जो बहुत महंगा मिलता था क्योंकि बनाने में बहुत कठिनाई होती थी, वह कहां से मिलता था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिलता था। दोनों बेसिकली बच्चों शहर था। इसका आंसर जुड़वा शहर में भी आता बच्चों। जुड़वा राजधानी अगर पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता का जुड़वा राजधानी क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएगा कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा क्या थे, एक जुड़वा राजधानी थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, डैश एक छोटी सी बस्ती थी जो पूरी तरह शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों चनहुदरो। कितने एकड़ में थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 हेक्टेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7 हेक्टेयर। जबकि अगर हड़प्पा पूछेगा, हड़प्पा का आकार पूछेगा, साइज पूछेगा, तो 125 हेक्टेयर हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन को बारीकी से याद कर ले बच्चों। अगर पूछेगा हड़प्पा मोहनजोदड़ो का अगर पूछेगा बच्चों कितने साइज का था, कितना उसका आकार था, तो 125 हेक्टेयर। जबकि जो चनहुदरो था उसका अगर साइज पूछेगा तो 7 हेक्टेयर था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, कौन सी जो बस्तियां थी जो समुद्र तट के पास या समीप स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा नागेश्वर और बालाकोट। ये भी क्वेश्चन बच्चों पेपर में आ रखा है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करें। कौन ऐसी 2 बस्तियां थी जो समुद्र तट के पास स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों नागेश्वर और बालाकोट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31, जिसमें लिखा हुआ पुरातत्वविदों ने किस क्षेत्र से मिले साक्ष्य को गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों खेतरी। ध्यान रखना खेतरी से जो मिले साक्ष्य है उसको पुरातत्व ने क्या नाम दिया, तो गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया, उसका नाम बच्चों खेतरी। खेतरी का जो नाम जो पुरातत्व क्या दिए, तो इसका आंसर हो जाएगा गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ओमान से क्या लाया जाता था। ध्यान रखना बच्चों ओमान से क्या लाया जाता था, तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा। ध्यान रखना ओमान से क्या लाया जाता था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों तांबा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के सामने एक सिंधु घाटी में नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा कब की। ध्यान रखना बच्चों 1924 में। ध्यान रखना बच्चों जॉन मार्शल के नेतृत्व में 2 जने काम कर रहे थे। एक का नाम था दयाराम साहनी, दूसरे जने का नाम था रखाल दास बनर्जी। दयाराम साहनी ने बच्चों हड़प्पा की खुदाई की थी। कब की थी, तो 1921 में। जबकि मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हुआ था वो 1922 में। और मोहनजोदड़ो को जो खुदाई करने वाले उनका नाम था रखाल दास बनर्जी। ध्यान रखना हड़प्पा किस नदी के पास है, तो ध्यान रखना रावी नदी इसका आंसर हो जाएगा। जबकि अगर पूछेगा मोहनजोदड़ो किस नदी के पास है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सिंधु नदी के पास है। और 1921 में हड़प्पा की खुदाई हुई थी, 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई थी। किसके नेतृत्व में होता है, जॉन मार्शल के नेतृत्व में। जॉन मार्शल ने 1924 में, डेट को ध्यान रखो 1924 में पूरे दुनिया में घोषणा कर दी कि एक नवीन सभ्यता की खोज की। ध्यान रखो डेट को ध्यान रखा 1924 में जो जॉन मार्शल थे पूरे दुनिया को बता दे कि एक नई सभ्यता की खोज हुई। तो डेट को आपको ध्यान रखा 1924 में पूरे दुनिया के सामने एक नवीन सभ्यता की खोज की क्या कर दी, घोषणा कर दी। किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन मार्शल ने की थी। कब की थी, तो 1924 में
की थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन पेपर में बार बार रिपीट होता है। क्वेश्चन है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसने लिखी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों एस.एन. राव। यहाँ पे लिखा बच्चों द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसने लिखी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों एस.एन. राव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन बार बार पेपर में रिपीट होता है। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसने लिखी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा एस.एन. राव ने लिखी थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, पूरा स्थल के स्तर विन्यास को पूरी तरह से किसने अनदेखा कर दिया था? ध्यान रखना बच्चों, पूरा स्थल के स्तर को किसने पूरी तरीके से अनदेखा कर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों जॉन मार्शल ने क्या कर दिया था? अनदेखा कर दिया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, 1944 में, डेट को ध्यान रखना, 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण डायरेक्टर जनरल कौन बने थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों R.E.M. व्हीलर। ध्यान रखना बच्चों, 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन बने थे? तो इसका आंसर हो जाएगा R.E.M. व्हीलर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, किसने एक समान क्षैतिज, ध्यान रखना बच्चों, किसने एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई के बजाय टीले स्तर विन्यास का अनुसरण करना सही समझा? ध्यान रखना बच्चों, किसने एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई के बजाय टीले स्तर विन्यास का अनुसरण करना सही समझा? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों R.E.M. व्हीलर। दिखा देते बच्चों इसका आंसर, यहाँ पे लिखा बच्चों R.E.M. व्हीलर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, S.R. राव द्वारा, अंडरलाइन कर बच्चों लोथल, S.R. राव द्वारा लोथल में खुदाई आरंभ कब हुआ? तो ध्यान रखना 1955 में। ऐसे भी क्वेश्चन आएगा बच्चों, लोथल की जो खुदाई किसने और कब की थी? तो लोथल की जो खुदाई हुआ था बच्चों 1955 में हुआ था। किसने करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा S.R. राव ने किया था। ध्यान से समझना बच्चों, क्वेश्चन आएगा लोथल की खुदाई किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा S.R. राव ने किया था। कब किया था? तो डेट को ध्यान रखा, 13 फरवरी 1955 को किया था लोथल की खुदाई। किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों S.R. राव ने लोथल की खुदाई किया था। कब किया था? 13 फरवरी 1955 को लोथल की खुदाई हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों भोगवा नदी। ध्यान रखना बच्चों, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों भोगवा नदी। कौन सा नदी? भोगवा नदी। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों भोगवा नदी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कांस युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कांस्य युग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन पेपर में बार बार रिपीट होता है कि जो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कांस्य युग की सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। ध्यान रखना बच्चों, मातृ देवी का उपासना हड़प्पा सभ्यता के लोग किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना किसके करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मातृ देवी की वो लोग उपासना करते थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? ध्यान रखना बच्चों, हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता, अगर शहरी नहीं लिखा रहेगा तो बच्चों नगरीय सभ्यता लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? नगरीय सभ्यता। दोनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन दिया रहेगा। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा था बच्चों? तो ध्यान रखना शहरी सभ्यता, शहरी सभ्यता ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तो नगरीय सभ्यता ऑप्शन में दिया रहेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो ध्यान रखना बच्चों मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो नगर था वो कौन सा था? तो आपको ध्यान रखना बच्चों मोहनजोदड़ो कितने हेक्टेयर में था? तो वन क्वेश्चन बच्चों, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? सबसे अंडरलाइन कर बच्चों, सबसे बड़ा का नगर पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मोहनजोदड़ो। कितने हेक्टेयर में? तो ध्यान रखा 125 हेक्टेयर में फैला हुआ था। मोहनजोदड़ो कितने हेक्टेयर में फैला हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 125 हेक्टेयर में फैला हुआ था। जबकि बच्चों चनहुदरो था, वह चनहुदरो जो था वह 7 हेक्टेयर में फैला हुआ था, जहाँ पे शिल्प का प्रोडक्शन होता था। ध्यान रखना बच्चों, हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था वह नगर पालिका था, क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता था बच्चों शहरी सभ्यता, शहरी सभ्यता में क्या चलता है? वहाँ पे चलता बच्चों नगर पालिका चलता है। तो ध्यान रखना बच्चों, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? तो इसका आंसर हो जाएगा नगर पालिका, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता बच्चों एक शहरी सभ्यता, शहरी सभ्यता में क्या चलता है? नगर पालिका चलता है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है, वह कहाँ पे बच्चों? हड़प्पा में दिखा गया है। ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता के स्थल में बच्चों एक स्त्री के गर्भ से पौधे निकलते हुए दिखा गया है, वह कौन सा स्थल है? तो ध्यान रखना बच्चों, हड़प्पा स्थल में देखा गया है। ये भी क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 46 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा हुआ हड़प्पा सभ्यता का काल के बारे में बताना। तो हड़प्पा सभ्यता का काल आपको ध्यान रखना 2600 BC से लेकर 1900 BC तक था। हड़प्पा सभ्यता का अगर बच्चों पूछेगा काल क्या था, तो ध्यान रखना 2600 BC से 1900 BC तक। इसको हिंदी में बोलेंगे बच्चों 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, किस स्थल को सिंधु की बाग कहा जाता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, किस स्थल को सिंधु का बाग कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन को बोल देते बच्चों, क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था? तो इसमें ऑप्शन बच्चों मातृसत्तात्मक या पितृसत्तात्मक, आपको दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन क्या करना है? गूगल सर्च करके आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन बच्चों, जो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना, सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था? ऑप्शन नंबर ए में बच्चों वर्गाकार है, दूसरा ऑप्शन में क्या है? त्रिभुजाकार है। दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन क्या बच्चों करेक्ट है। तीसरा आपको कमेंट बॉक्स में जो आंसर देना बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता में जो विशाल स्नानागार जो था का अवशेष कहाँ से मिला है? पहला ऑप्शन बच्चों हड़प्पा, दूसरा क्या है? मोहनजोदड़ो। तीनों क्वेश्चन का आंसर बच्चों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको आंसर लिखना है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 में उसका आंसर लिखना है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है? आंसर लिखना है। देखते हैं बच्चों सबसे पहले किस स्टूडेंट का कमेंट आता है। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। आप लोग का बच्चों कमेंट ही हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए, साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू।